नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कई लोग फॉर्म बेरोजगारी भत्ते का भरते हैं, उसके बाद में उनके पेमेंट या पैसे नहीं आने की वजह से वो लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि उनका भत्ता है वो कब तक आएगा। तो आप बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म का स्टेटस घर बैठे ही आप आसानी से अपने एंड्रॉयड मोबाइल से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। भत्ता क्यों नहीं आ रहा, इसका पता लगाने की 4 आपको आज मैं आसान तरीके बताने वाला हूं बिना ई मित्र पे गए हुए। और भत्ता इन 7 कारणों से नहीं आता है। वो कारण आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ। डिटेली आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसके बाद में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करें। उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग और राजस्थान योजनाओं से रिगार्डिंग यूज़फुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो अपन जानते हैं, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। उससे पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और बता देता हूं। जैसे मान लो आपका बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म, सबसे पहले अपन SSO ID ओपन करते हैं। देन उसके बाद में अपने पास ये जो ब्लू कलर के अंदर गोल सर्कल है ऊपर, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सचेंज, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद में साथियों अपने पास कुछ इस प्रकार का डेस्कटॉप ओपन हो जाता है, जिसमें जॉब सीकर डेस्कटॉप पब्लिक डेस्कटॉप ये नाम से है। और इसके अंदर काफ़ी आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। तो मेन ऑप्शन की बात करें, यदि आपने फॉर्म भरा है और आपको पता ही नहीं है कि आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, क्या सेंडबैक तो नहीं आ गया यानी ऑब्जेक्शन तो नहीं आ गया, या फिर आपका फॉर्म अभी तक सबमिटेड है या वेरीफाई हो चुका है, कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आ गया है, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या स्टॉप हो गया है, रिजेक्ट और स्टॉप में क्या अंतर होता है वो अपन बात करेंगे। या फिर आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है, इन चारों 7 बिंदुओं पर अपन चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल रिक्वेस्ट को भी अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपके बैंक अकाउंट गलत फिल हो गए तो भी आप यहाँ से उसके लिए अपील कर सकते हो और वहाँ पे आपकी जो स्थिति है वो क्या शो करेगी, पेंडिंग करेगी, रिजेक्ट करेगी या अप्रूव करेगी। इन सभी बिंदुओं को लेकर अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इस भाई ने सबसे पहले अपनी बैंक रिक्वेस्ट थी वो सबमिट की, वो पेंडिंग में आई, उसके बाद में उसको अप्रूव कर दिया गया। तो अप्रूव के आगे 1 नंबर का चिन्ह यहाँ पे आ रखा है। और इन्होंने प्रोफाइल अपडेट भी की थी जिसके अंदर मोबाइल नंबर अपडेट किए थे, तो वो आप यहाँ देख सकते हो वो अभी रिक्वेस्टेड पे है, डिस्पोज नहीं किया गया है। डिस्पोज जैसे ही हो जाएगा तो वो आपकी चेंजिंग हो जाती है। और ये आप इसमें देख सकते हो इनका फॉर्म स्टॉप है, तो स्टॉप के आगे 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ रहा है। अब स्टॉप कई कारणों से होता है, जैसे आप गलत भत्ता ले रहे हो, या फिर आपका 2 साल पूरा हो गया है, या आपकी एज लिमिट है वो पूरी हो गई है, या फिर आपने अटेंडेंस अपलोड नहीं की उसकी वजह से, या फिर आपका फॉर्म अप्रूव होने के बाद में आपने प्रोफेशनल डिग्री अपलोड नहीं की उसकी वजह से। और काफ़ी ऐसे और भी अन्य कारण होते हैं जिनकी वजह से भत्ता स्टॉप किया जाता है। बस भत्ता एक ही कंडीशन में दोबारा से चालू होता है, वो होता है यदि आप 15 दिन के भीतर अपनी प्रोफेशनल डिग्री अपलोड नहीं करते, तो उस वाली कंडीशन में तो भत्ता वापस से रीओपन हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशनों के अंदर आपका भत्ता इस प्रकार आता है, जैसे इनका फॉर्म वेरीफाई है तो वेरीफाई के आगे 1 नंबर लिख के आ गया है। और यदि आगे अपन और चीज़ें पे डिस्कस करें, जैसे इनका फॉर्म अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड के आगे 1 नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म वर्तमान में अप्रूव्ड की स्थिति में आ चुका है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग और चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। जैसे इसके अंदर इस वाले फॉर्म के अंदर पहले इनका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया था, तो रिजेक्ट करने के बाद में आपका फॉर्म वापस से रीओपन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस भाई का फॉर्म वापस से रीओपन हुआ, उसके बाद में इन्होंने इनका सेंड बैक टू सिटीजन दिखाया, उसके बाद में इन्होंने सबमिट किया, फिर उसके बाद में इनका फॉर्म वेरीफाई हुआ, और देन उसके बाद में फाइनल कंडीशन आती है वो होती है अप्रूव्ड की, तो इनका फॉर्म फिर से अप्रूव्ड भी कर दिया गया। तो इनमें वर्तमान में कंडीशन देखी जाए तो 2 आ रही है, एक रिजेक्ट पे एक अप्रूव्ड पे। तो यदि अप्रूव्ड पे भी आ रही है और रिजेक्ट पे भी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म वर्तमान में अप्रूव्ड है, क्योंकि अप्रूव्ड पे रिजेक्ट पे आती है तो फिर वो रिजेक्टेड ही होता है। और ये तो रहा सिंपली अपने मोबाइल से। उसके बाद में आप एक दूसरा तरीका है डिपार्टमेंट ऑफ स्किल, जो ये ऊपर ब्लू कलर में लाइन आ रही है, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंस, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म आगे प्रोसेस में बढ़ जाएगा। और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या अपलोड किए वहाँ पे भी आपको कंडीशन दिखा दी जाती है, जैसे कि इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड किए, क्या क्या चीज़ें थी, क्या अपलोड किए, यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो।
फिर देन उसके बाद में जैसे अभी जिनका मैं फ़ोरम दिखा रहा हूँ उनके बारे में बात करूँ तो इनका फ़ोरम जयपुर द्वारा कोई एसबीआई डॉक्यूमेंट्स की वजह से लेकर रोजगार कार्यालय में इनको बुलाया गया था। कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आया था। पहले इन्होंने फॉर्म सबमिट किया, फिर इनका कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आया। तो कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आने के बाद में घबराए नहीं, आपका फॉर्म दोबारा से वापस इनको री असाइनमेंट डाला गया, यानी इनको कहा गया कि आप दोबारा फिल करें डॉक्यूमेंट्स अगेन और फिल अगेन न्यू अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट। तो इनको दोबारा से इनको ये ऑप्शन दिया गया और फिर उसके बाद में इनके फॉर्म को रिजेक्ट करके दोबारा से इनको ये ऑप्शन दिया गया था। फिर उन्होंने दोबारा सबमिट किया। देन सबमिट करने के बाद में साथ ही इनका फॉर्म फिर से दोबारा सेंडबैक की कंडीशन में आया और कहा गया कि अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो फिर उन्होंने दोबारा से ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। देन उसके बाद में इनका फॉर्म दोबारा से वेरीफाई हो गया है। तो ये वाली कंडीशन होती है। तो कभी भी आप अपने ये चीज़ ना देखें और यहाँ अपने को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें मुख्य ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देन उसके बाद में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपके यहाँ सामने आते हैं। जैसे आपका फॉर्म वर्तमान में सेंडबैक है तो आपको यहाँ सेंडबैक दिखाया जाएगा। अब जैसे इस भाई ने फॉर्म भरा, सबमिट किया, फिर उनके पास सेंडबैक आया, फिर उन्होंने सबमिट किया, फिर इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया और लंबे इंतज़ार के बाद में फिर इनका फॉर्म अप्रूव भी हो जाता है। अप्रूव होने के बाद में इनका फॉर्म स्टॉप हो जाता है क्योंकि इन्होंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो स्किल टेक्निकल सर्टिफिकेट है, वो अपलोड नहीं किया था अपलोड होने के 15 दिन के भीतर। तो इनका भत्ता दोबारा से स्टॉप कर दिया गया। फिर इनका भत्ता वापस से सेंडबैक किया गया और इनको आप यहाँ देख सकते हो। और इसमें कहा गया कि एज़ पर कैंडिडेट एप्लीकेशन, वह कैंडिडेट गया होगा और उन्होंने सारी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए तो इनका सेंडबैक में डाल दिया गया और अब इनको दोबारा से ये डॉक्यूमेंट्स फिर से फिलअप करने होते हैं। तो ये तो रहा स्टॉप और रिजेक्ट की बात। अब बात कर लेते हैं, दो कारण और हैं जिससे भी आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार नंबर से भी अपने बेरोजगारी भत्ते का स्टेटस जान सकते हैं। और इसके अलावा अपने क्षेत्र के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र हो या पंचायत से हो तो वहाँ से जान सकते हो, सिटी से हो तो वहाँ से भी आप अपने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म का स्टेटस वहाँ से जान सकते हो। तो चलिए वो तरीका भी आपको यहाँ बता देते हैं। तो सबसे पहले अपने को गूगल क्रोम के अंदर जन सूचना सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर वहाँ हिंदी में आ जाता है जन सूचना पोर्टल, इसको आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देखोगे दूसरा ऑप्शन आता है योजना के लाभार्थी चेक हेयर फॉर स्कीम। इस पर आपको क्लिक करोगे तो आपके पास इंटरफेस कुछ इस प्रकार के काफ़ी ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ ऑप्शन आता है एक ब्लू कलर के अंदर का डिपार्टमेंट ऑफ स्किल। तो इसके आप ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। नंबर 1 है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार नंबर लगा के खोजे पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा भत्ते का स्टेटस दिखा दिया जाएगा, कब आपने सबमिट किया, कब क्या कुछ किया। बैक करेंगे तो एक दूसरा तरीका और है, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो भी आप आसानी से अपने भत्ते का स्टेटस जान सकते हो। उसके लिए आपको ऑप्शन पे आना होगा, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एप्लीकेशन स्टेटस आर एरिया वाइज पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाता है, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में यहाँ पंचायत समिति आ जाती है। जैसे मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, देन उसके बाद में कुछ प्रोसेसिंग आगे बढ़ती है। उसके बाद में पंचायत समिति आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं रैंडमली कोई भी कर लेता हूँ ऐसे। पंचायत समिति सेलेक्ट करने के बाद में आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मान लो ये वाली ग्राम पंचायत मैंने सेलेक्ट कर लिए, फिर आपको खोजे पे क्लिक करना रहेगा। खोजे पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में इतने फॉर्म भर रखे हैं। फिर अधिक जानकारी के लिए आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। फिर वहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, आपका नाम, आपका फॉर्म वर्तमान में किस कंडीशन में, यहाँ देखो इनका फॉर्म स्टॉप पे है, स्टॉप पे आप क्लिक करोगे, अधिक जानकारी पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा आपका भत्ते का फॉर्म स्टॉप क्यों हुआ है। जैसे इनका फॉर्म इन्होंने सबमिट किया, वेरीफाई हुआ, फिर देन इनको 2 साल बेरोजगारी भत्ता मिला और फिर उसके बाद में इनका भत्ता बंद कर दिया गया। 2 साल भी नहीं मिला इनको। इनका 24/1/2022 को फॉर्म अप्रूव हुआ और उसके बाद में साथियों आप यहाँ देख सकते हो 12/3/2022 को इनका फॉर्म स्टॉप हो जाता है। और कारण है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आपके द्वारा ऑनलाइन सहमति प्रदान नहीं की गई, जिससे सरकार के दिशा निर्देश आपका भत्ता बंद किया जाता है। अभी तक ये कंडीशन ये इनकी है और इस प्रार्थी ने अभी तक भी रोजगार कार्यालय में नहीं गए और इनका फॉर्म स्टॉप दिखा रहा है। तो वो लोग तो ये सोचते हैं कि यार अपना भत्ता कब आएगा, लेकिन इन चीज़ों की वजह से भी आपका भत्ता नहीं आता है। आप लोग समय रहते इन पर ध्यान नहीं देते हो। तो उस वाली कंडीशन में भी यदि आपका फॉर्म अप्रूव्ड है तो भी आपको बीच बीच में
1-2 महीने में ये वाली चीज़ देख लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आ जाता है, फिर आपका भत्ता रुक जाता है या फिर आपका भत्ता किसी अन्य कारण की वजह से अटेंडेंस में उनको कोई डाउट लगता है, तो उस वजह से भी आपका कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन डाल सकते हैं या आपका भत्ता स्टॉप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही, मैंने डिटेली लगभग चीज़ों को कवर करने की इस वीडियो में कोशिश की है, और आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर करके जाना। बाकी चैनल पे जो साथी नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इस वीडियो में मैंने सारे चीज़ें कवर करने की कोशिश की है कि क्या क्या ऑप्शन आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके अलावा यदि आपकी बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग और कोई कमेंट्स है या कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिए, कमेंट्स कीजिए। सीरियस टॉपिक लगा तो अलग से हम वीडियो बना के आपको उसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।